राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पूरक पोषाहार के संबंध में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब मध्याह्न भोजन में प्रति सप्ताह उन्हें 5 दिनों तक अंडा लगातार दिया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति भी दे चुकी है। प्रस्ताव अब योजना प्राधिकृत समिति को भेजा जाएगा। योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। जून के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरी हो जाने की भी पूर्ण संभावना देखी जा रही है। झारखंड के पढ़ने वालों सभी छात्र छात्राओं को अब लगभग सप्ताह में 5 दिनों तक लगातार अंडे दिए जाएंगे। राज्य सरकार का यह बहुत बड़ा पहल है। राज्य सरकार ने बच्चों के हित के लिए ये निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए एक नई योजना तैयार की है। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत बच्चों को पूरक पोषाहार विद्यालय में उपलब्ध होगा और बच्चे नियमित रूप से विद्यालय भी आ पाएंगे। जून के अंत तक लगभग इस प्रक्रिया को पूरी होने की भी पूरी संभावना है। मध्याह्न भोजन के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। हालांकि अंडा के लिए 7% राशि राज्य सरकार को ही देना पड़ता है। राज्य में लगभग प्रतिदिन 33 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अंडा अतिरिक्त पोषाहार के रूप में दिया जाता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें फल का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात जो बच्चे मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं करते उन्हें फल देने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान समय में झारखंड के विद्यालयों में 2 दिनों तक अंडा या फल पूरक पोषाहार के रूप में बच्चों को दिया जाता है। स्कूलों में वर्तमान सप्ताह में 2 दिनों तक अंडा या फल दिया जाता है। प्रति विद्यार्थी को 1 अंडा देने का प्रावधान है। 1 अंडा के लिए 6 रुपये दिए जाते हैं। प्रारंभ में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन अंडा मिलता था। 1 अंडा के लिए 4 रुपये उस समय दिए जाते थे, लेकिन इसे बदलकर 3 दिनों के जगह पर 2 दिनों तक कर दिया गया था और उस राशि को 4 रुपये की जगह 6 रुपये कर दिए गए थे। प्रारंभ में 3 दिन अंडा दिया जाता था। 1 अंडा के लिए 4 रुपये मिलते थे। अंडा की कीमत बढ़ने के बाद वर्ष 2019 में बच्चों को सप्ताह में मात्र 2 दिन कर देने का निर्णय लिया गया था और 1 अंडा के लिए 6 रुपये की राशि दी जाती थी। अंडा पर 400 करोड़ से अधिक के खर्च होने की संभावना है। अब जब प्रति सप्ताह 5 दिनों तक बच्चों को अंडा या फल दिया जाएगा। इस प्रकार से लगभग 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। वर्तमान समय में बच्चों को अंडा देने के लिए लगभग 170 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होते हैं। अंडा का खरीदारी विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो अब ये सप्ताह में 5 दिनों तक छात्र छात्राओं को जो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत हैं उन्हें 5 दिनों तक पूरक पोषाहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। पहले 3 दिन दिया जाता था और अब उसके बाद उसे 2 दिन कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने पुनः अब 5 दिनों तक लगातार देने का निर्णय लिया है ताकि विद्यालय से बच्चे जुड़े रहें और उन्हें पूरक पोषाहार भी मिलता रहे। इस प्रकार से जून के अंतिम सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे तुरंत विद्यालय में लागू भी कर दिया जाएगा। अंडे की खरीदारी स्कूल स्तर पर किए जाते हैं। 1 अंडा के लिए स्कूलों को अभी वर्तमान समय में 6 रुपये दिए जाते हैं और पहले ये राशि मात्र 4 रुपये थी जो अब बढ़ाकर 6 रुपये कर दिए गए थे, लेकिन सप्ताह में 3 दिन के जगह पर 2 दिन मिलने लगा और उस राशि को 6 रुपये कर दिया गया था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग जून के अंतिम सप्ताह में ये प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और इसके साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सप्ताह में 5 दिनों तक अंडा लगातार मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। योजना प्राधिकृत समिति ने इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव
कैबिनेट के पास भेजने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही विद्यालय को में इसे लागू कर दिया जाएगा और बच्चे पूरक पोषाहार से लाभान्वित होंगे। उन्हें सप्ताह में 5 दिनों तक लगातार अंडे या फल मिलेंगे।